नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी। आज हम बात करने वाले हैं स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसका एनएसई टिकर है STTL। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हाई टेंसाइल कोल्ड फोर्ज्ड फास्टनर्स और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट के OEMs को सप्लाई करती है। साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स पर भी फोकस कर रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर माना जा सकता है। फिलहाल स्टर्लिंग टूल्स का शेयर प्राइस लगभग 238 से 242 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 864 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर 52 वीक हाई और लो देखें तो स्टॉक का 52 वीक हाई लगभग 428 रुपए रहा है और 52 वीक लो करीब 217.90 रुपए के आसपास रहा है, जिससे यह क्लियर होता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा है। अब फंडामेंटल्स पर आते हैं। स्टर्लिंग टूल्स का ट्रेलिंग 12 मंथ्स PE रेशियो लगभग 26.8 के रेंज में है, जो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रीमियम माना जा सकता है। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 146 रुपए पर शेयर के रेंज में है। इस हिसाब से प्राइस टू बुक रेशियो करीब 1.6 के आसपास आता है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1% के करीब है, जो मॉडरेट माना जा सकता है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो कंपनी का ROCE लगभग 14.1% के बीच में है और ROE लगभग 12.3% के रेंज में है। ये रिटर्न्स बहुत हाई नहीं है, लेकिन स्टेबल जरूर कहे जा सकते हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0.28 से 0.32 के आसपास है, जो ये बताता है कि कंपनी पर डेट मैनेजेबल लेवल पर है और बैलेंस शीट पर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। अब क्वार्टरली और प्रॉफिट एंड लॉस परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज रीसेंट क्वार्टर्स में थोड़े फ्लक्चुएट हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10 से 11% के आसपास रह रहा है। कुछ क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट पर प्रेशर दिखा है, जिसका रीजन एक्सेप्शनल आइटम्स और कॉस्ट प्रेशर्स रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है और बिजनेस सस्टेनेबल है। बैलेंस शीट को अगर डिटेल में देखें तो इक्विटी कैपिटल स्टेबल है, रिजर्व्स धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स कंट्रोल में हैं। कैश फ्लो पास्ट ईयर्स में पॉजिटिव रहा है। वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, खासकर डेटा डेज के लेवल पर, जो एक अच्छा साइन माना जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 65% के आसपास है, जो काफी स्ट्रांग माना जाता है। पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 34% के अराउंड है। FIIs और DIIs की होल्डिंग लिमिटेड है, लेकिन हाई प्रमोटर होल्डिंग ये इंडिकेट करती है कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बिजनेस में बना हुआ है। अब फंडामेंटल्स का ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो कंपनी का बिजनेस नीश स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्टेबल है और प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर लग सकती है, क्योंकि ग्रोथ और रिटर्न रेशियोज अभी एवरेज जोन में है। इसलिए ये स्टॉक अग्रेसिव ग्रोथ स्टॉक से ज्यादा एक स्टेबल लॉन्ग टर्म प्ले माना जा सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक का प्राइस अभी 230 के आसपास के सपोर्ट जोन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट पर मोमेंटम मिक्स्ड दिख रहा है। RSI मिड रेंज में लगभग 45 से 50 के बीच घूम रहा है, जो ना ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड। डेली बेसिस पर इमीडिएट सपोर्ट 230 से 235 रुपए के जोन में दिख रहा है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो शॉर्ट टर्म बाउंस पॉसिबल है। ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस 260 से 265 रुपए के रेंज में नजर आता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ट्रेंड थोड़ा वीक रहा है, क्योंकि स्टॉक अपने हायर लेवल से काफी नीचे आया है। वीकली चार्ट पर मेजर सपोर्ट 215 से 220 रुपए के जोन में बनता हुआ दिख रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो स्टॉक 200 रुपए के साइकोलॉजिकल लेवल तक भी जा सकता है। वीकली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 300 रुपीस के ऊपर के जोन में है, जहां से पहले भी सेलिंग प्रेशर आया है। फिबोनाची और प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो नीचे की तरफ 215 से 230 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है। ऊपर की तरफ 260 से 275 का जोन पहला रेजिस्टेंस है और उसके बाद 300 रुपीस के आसपास मेजर रेजिस्टेंस बनता है। अब फाइनल ओपिनियन की बात करें तो जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए कंपनी फंडामेंटली वीक नहीं है, बैलेंस शीट स्टेबल है और बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, लेकिन वैल्यूएशन को ध्यान में रखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि 215 से 230 के सपोर्ट जोन के आसपास स्टैगर्ड बाइंग करें।
जो लोग ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, अगर आपका होल्डिंग लॉन्ग टर्म का है और स्टॉक 215 के ऊपर बना रहता है तो बने रहना एक रीजनेबल अप्रोच हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक डिसाइसिवली 215 के नीचे वीकली क्लोज देता है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एग्जिट या पार्शियल बुकिंग पर सोचा जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एंट्री तब ज्यादा सेफ मानी जाएगी जब स्टॉक 260 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। तब शॉर्ट टर्म में 280 से 300 के टारगेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए 230 के आसपास रखा जा सकता है, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अंत में एक बात ध्यान में रखिए, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा बना रहता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ओपिनियन कमेंट में पोस्ट करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।